नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो सब लोग। कक्षा 9 का सामायिक मूल्यांकन कसौटी यूनिट टेस्ट 4 का सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है वो अक्टूबर मास 2020 का है। समय है 45 मिनट, कुल गुण है 25। तो ये सामाजिक विज्ञान का जो भी पेपर यूनिट टेस्ट का है वो हम ये वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो अंत तक देखेगा जिससे आपको पता चलेगा कौन कौन से क्वेश्चन में कैसे कैसे आंसर आते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो साथ में लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। विभाग ए है, उसमें प्रश्न पहला है, योग्य विकल्प पसंद करके उत्तर लिखिए। जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चंस 5 मार्क्स। पहला वाला है, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने किस अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। उसका उत्तर आएगा, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसको संविधान की आत्मा कहा है। दूसरा प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसका कथन है। तो उसका उत्तर आएगा बाल गंगाधर तिलक। तीसरा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में खाली जगह स्थान है। तो 7वां स्थान है। चौथा है, पद की दृष्टि से राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। तो यह विधान सही है या गलत है। उसका उत्तर है यह विधान सही विधान है। पांचवा है, संसद में अंदाजपत्र मतलब बजट कौन प्रस्तुत करता है। उसका उत्तर आएगा वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। वित्त मंत्री है वो बजट को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, ओके। चलो अभी विभाग बी है वो देख लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। वो 10 मार्क का क्वेश्चन है। छठा प्रश्न है, गांधी जी ने रोलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहा। उसका उत्तर है, रोलेट एक्ट कानून के अनुसार किसी भी संदेशपद व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। गिरफ्तार व्यक्ति पर मुकदमा चलाने के लिए उसे जेल में अनिश्चित समय तक रखा जा सकता था। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता और वाणी स्वतंत्रता का हनन करने वाला कानून था, इसलिए गांधी जी ने रोलेट एक्ट को काला कानून कहा था। उसके बाद 7वां प्रश्न है, मूलभूत अधिकार जरूरी क्यों है। तो उसका उत्तर लिख सकते हैं, सामान्य परिस्थितियों में मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए मूलभूत अधिकार जरूरी है। मनुष्य के विकास और रक्षण के लिए मूलभूत अधिकार जरूरी है। हमारे संविधान में हमें मुक्त रूप से घूमने फिरने व्यापार करने का अधिकार दिया है। हमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया है। इससे हमारे अधिकारों की रक्षा होती है, इसलिए मूलभूत अधिकार जरूरी है। 8वां प्रश्न है, राज्यसभा स्थायी गृह है, समझाइए। तो उसका उत्तर लिख सकते हैं, राज्यसभा का कभी भी विसर्जन नहीं होता। राज्यसभा में से हर दूसरे वर्ष एक तिहाई सदस्य निवृत्त होते हैं तथा उतने नए सदस्यों का समावेश होता है। इस प्रकार राज्यसभा को सत्ता दी गई है और कभी भी राज्यसभा का विसर्जन नहीं होता है। इस प्रकार राज्यसभा स्थायी गृह है। प्रश्न 9वां है, मृदावरण की प्लेटें कितनी हैं, उनके नाम बताइए। तो उसका उत्तर लिख सकते हैं, मृदावरण की 7 प्लेटें हैं। पहले है पैसिफिक प्लेट, दूसरे उत्तर अमेरिकन प्लेट, तीसरा दक्षिण अमेरिकन प्लेट, चौथा यूरोपियन प्लेट, 5वां अफ्रीकन प्लेट, छठा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, 7वां एंटार्क्टिका प्लेट। उसके बाद आता है 10वां प्रश्न, भारत की स्थल सीमा किन किन देशों से जुड़ी हुई है। तो उसका उत्तर लिख सकते हैं, भारत की स्थल सीमा पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार जैसे देशों से जुड़ी हुई है। विभाग सी है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वो 6 मार्क का प्रश्न है। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित विदेशी क्रांतिकारियों के विषय में बताइए। तो उसमें पहले आता है लाला हरदयाल। तो उसका उत्तर में लिख सकते हैं, विदेश में क्रांतिकारी प्रवृत्तियों को वेग देने के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। इसका नाम गदर पार्टी लाला हरदयाल ने रखा था। इन्होंने 4 भाषाओं में शोहर नामक साप्ताहिक शुरू किया। दूसरे आता है मैडम कामा। उसका उत्तर में लिख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समाज परिषद में भारत का राष्ट्रध्वज सबसे पहले मैडम कामा ने लहराया था।
जर्मनी में मैडम कामा ने भारत का राष्ट्रध्वज लहराया था। तीसरा वाला है मदन लाल ढींगरा। तो उसमें उत्तर आता है इन्होंने इंग्लैंड में विलियम्स वाइली की हत्या की थी। प्रश्न नंबर 12वां है भारत में नागरिकों के 6 मूलभूत कर्तव्य बताइए। तो उसका उत्तर लिख सकते हैं भारत में नागरिक के मूलभूत कर्तव्य, जैसे कि संविधान के प्रति वफादार रहकर उसका पालन करना चाहिए, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना चाहिए, भारत की सार्वभौमिकता, एकता और अखंडता का पालन करना चाहिए, देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र सेवा के लिए तैयार रहना, वैज्ञानिक मानसिकता, मानवता जैसे गुणों का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, हमारी विरासत का रक्षण और जतन करना। उसके बाद आता है विभाग डी। प्रश्न का सविस्तार उत्तर लिखिए, 4 मार्क है। प्रश्न 13वां है भारत के राष्ट्रपति की योग्यता और अधिकारों के विषय में बताइए। तो उसका उत्तर लिख सकते हैं भारत के राष्ट्रपति की योग्यता है भारत का नागरिक होना चाहिए, वो न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, किसी भी सरकारी क्षेत्र में सेवा का पद धारण करने वाला नहीं होना चाहिए, लोकसभा के उम्मीदवार की सारी योग्यताएं होनी चाहिए, भारत के राष्ट्रपति की सत्ताएं। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रिमंडल को नियुक्त करता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को मनोनीत करता है जो विविध क्षेत्रों में प्रसिद्ध हो। वर्ष के प्रथम सत्र में संबोधन करने की सत्ता राष्ट्रपति की है। संसद की बैठक जब इच्छा हो तब बुला सकते हैं। विवाद के वक्त संसद का संयुक्त सत्र बुला सकते हैं। वित्त मंत्री के द्वारा संसद में बजट प्रस्तुत कराते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, साथ में कमेंट भी कर सकते हैं और अपने जो फ्रेंड सर्कल में जो भी दोस्तों है उसको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, जिससे क्या होगा उसको भी पता चलेगा कैसे कैसे क्वेश्चन में किस तरह के आंसर आते हैं। तो न देखे हुए वीडियोस भी देख लीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा नए नए जितने वीडियोस आते हैं उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते रहेगा वीडियोस, जिससे आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ता रहेगा और महत्वपूर्ण जो इन्फॉर्मेशन है वो भी मिलती रहेगी। फिर नए वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।